हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं। आप सबों को एजुकेशन फॉर ऑल टू ऑल में हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग कक्षा 10 के मैथ एक्सरसाइज 4.2 के 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक सोल्व कर लिए हैं। तो चलिए हम लोग इसको भी बिना देरी किए हुए चलिए सोल्व करते हैं। इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि एक समकोण त्रिभुज है। ऐसे समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज एक बना लेंगे। ये समकोण त्रिभुज है, इसका हम लोग नाम दे सकते हैं ए बी सी। तो इसमें क्या कहा है कि आधार जो है त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 60 सेंटीमीटर कम है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें आधार को मानेंगे। आधार अगर मान लीजिए कि आधार इसको बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। तो इसमें अगर आधार हम लोग अगर देखें तो अगर हम लोग इसमें एक से अगर आधार मानते हैं तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, आधार से 7 सेंटीमीटर कम, यानी कि x-7 हो जाएगा। और कर्ण इसमें दिया है 13, तो 13 हम लोग लिख देंगे। तो ये चीज़ इतना इतना दिया है। तो हम लोग को क्या करना है, इसकी दो भुजा को ज्ञात करना है। हम लोग को भुजा तो नहीं ज्ञात है, हम लोग इसको माने हैं अभी x और x-7, हम लोग इसको माने हैं। ये समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर हो जाता है। तो यानी कि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम लोग सोल्व करेंगे और आधार और लंब को हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सोल्व। इसमें हम लोग लिखेंगे, जो हम लोग यहाँ दर्शाए हैं उसको लिख लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे कि माना कि समकोण त्रिभुज की आधार बराबर 1 सेंटीमीटर है तथा लंब बराबर x-7 सेंटीमीटर है तथा दिया है कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम लोग सोल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के जो फार्मूला है जानते हैं कि क्या होता है, उसी से हम लोग सोल्व करेंगे। इसको यहाँ लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा इसमें कि कर्ण की स्क्वायर यानी कि AC की स्क्वायर हो जाएगा। इसमें AC की स्क्वायर बराबर इसमें लंब की स्क्वायर प्लस कर्ण की स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। हम लोग को जो जो मान इसमें मालूम है उसको रख देंगे। AC की स्क्वायर यानी कि AC कितना इसमें दिया है 13, तो 13 हम लोग यहाँ पे रखेंगे। 13 के स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर हो गया। बराबर में AB कितना है, AB हम लोग माने हैं, तो AB इसमें देखे तो कितना है x-7 हो जाएगा। x-7 के स्क्वायर प्लस BC कितना माने हैं x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग अब सोल्व कर लेते हैं। 13 गुने 13 करेंगे यानी कि 13 का वर्ग कितना होता है 169 बराबर। फिर ये हमको लोगों को दिख रहा है कि ये A-B के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर ये बैठेगा, तो हम लोग इसको बैठाएंगे। A-B के होल स्क्वायर कितना होता है A स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस B स्क्वायर यानी कि 7 के स्क्वायर, फिर माइनस 2AB होता है, तो 2AB 2 फार्मूला में ही है। अब ये कितना है x, अब B कितना है 7, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB हो गया, फिर प्लस यहाँ x स्क्वायर है। ये हम लोग ऐसे ही इसको लिख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जैसे जैसे है वैसे लिखेंगे। फिर x के स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 7×7=49, फिर माइनस हो जाएगा 2×7=14x प्लस x स्क्वायर, फिर 169 लिखेंगे।
यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा कितना 2x²। फिर माइनस लिखेंगे 14x, फिर प्लस 49 आ जाएगा। फिर हम लोग अब क्या करेंगे इसमें, हम लोग 169 को जो है उस तरफ ले जाएंगे, इसको लिखेंगे ऐसे 2x² माइनस 14x प्लस 49, फिर माइनस 169 बराबर 0। ये 169 जो है हम लोग उधर ले गए हैं तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में है 0 बचेगा, तो 0 पलट दिए हैं थोड़ा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब 2x² लिखेंगे, फिर माइनस 14x, फिर 169 में से माइनस 169 में 49 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि घटेगा और माइनस में रहेगा। 9 में से 9 तो हो जाएगा 0, 6 में से 4 तो 2 और बच जाएगा 1, यानी कि 120 बराबर 0। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 2 कॉमन सब में है, तो 2 हम लोग इसमें कॉमन है तो ले सकते हैं, थोड़ा सा मान छोटा आ जाएगा तो हम लोग चलिए 2 कॉमन लेते हैं। इसमें 2 बाहर करेंगे तो x² बच जाएगा, फिर माइनस 2 7 14 7x हो जाएगा, फिर माइनस 60 दूना 120 बराबर 0। ये 2 जो है गुना में उधर जाकर भागा में हो जाकर के 0 हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें गुणनखंड इसको करते हैं, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 60x²। फिर 7 को हम लोग तोड़ेंगे और 60x² लाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग अगर ऐसे देखें कि x² फिर माइनस 12, अगर ऐसे करें तो 12x प्लस 5x, तो 12 25 60 भी आ जाएगा, 12 में माइनस 12x प्लस 5x करेंगे तो माइनस 7x भी आ जाएगा, तो यह है ठीक है बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, अब हम लोग इसमें कॉमन लेते हैं, यहाँ पे नीचे जगह नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ x कॉमन है तो यहाँ x कॉमन ले लिए तो कितना इधर बच जाएगा x, फिर माइनस x कॉमन ले लिए तो बच जाएगा यहाँ पर 12, फिर हो जाएगा अंदर में बंद। फिर यहाँ पर कॉमन 5 और 5 दिख रहा है इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर प्लस 5 और यहाँ बच जाएगा अंदर में x, फिर माइनस 5 कॉमन ले लिए तो 12 यहाँ बचेगा, बराबर में देंगे 0। ये x माइनस 12 इसको हम लोग एक बार लिखेंगे कॉमन लेकर के, x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस अरे x प्लस 5 हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर में ये 0। फिर हम लोग को क्या करेंगे, अब x माइनस 12 बराबर 0 लेंगे, फिर x बराबर देखें तो इधर माइनस में उधर जाकर हो जाएगा प्लस में, फिर इधर भी x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -5। तो इसमें हम लोग देखेंगे मान कि x का जो मान आया एक धनात्मक में आया एक ऋणात्मक में, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें धनात्मक में मान लेंगे, क्योंकि त्रिभुज के जो भी भुजा जो होता है ये सब प्लस में ही लिया जाता है, तो हम लोग प्लस में इसका भुजा को लेंगे। तो हम लोग यहाँ देखें तो हम लोग इसको लेंगे इस मान को, यानी कि ये प्लस में है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे आधार, त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा, तो आधार को हम लोग कितना माने हैं, तो आधार को हम लोग यहाँ पे कितना माने हैं x, तो आधार तो x हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा यानी कि 12 यहाँ प्राप्त हुआ है। फिर ऊंचाई हो जाएगा, तो ऊंचाई कितना माने हैं, ऊंचाई माने x माइनस 7, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 7 यानी कि 12 माइनस 7 बराबर 5। तो हम लोग देखें तो हमारा आंसर जो है प्राप्त हो चुका है कितना, एक 12 और एक 5, ये हमारा आंसर होता है। ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन है हम लोग सोल्व कर लिए हैं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसका आंसर जो है बहुत ही छोटा बनेगा। ये सिर्फ लैंग्वेज में थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, शब्द में जो है कि बड़ा लिख दिया है, तो इसको हम लोग चलिए जल्दी सोल्व करते हैं। छठा क्वेश्चन है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग यानी कि एक पीस की जो निर्माण लागत है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगना से 3 अधिक है, यानी जितना बर्तन
की संख्या है उसका से 3 अधिक है उसका चार्ज, यानी कि जो निर्माण लागत है। इसको हम लोग मानेंगे तो पता चल जाएगा आप लोग को कि कैसे कैसे है। फिर आगे कह रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया था तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन हम सोल्व अभी करेंगे तो आप लोग को बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग सोल्व इसको करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर सोल्व। हम लोग इसको में ही मानेंगे, तो हम लोग इसमें मानेंगे कि माना कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x थी, यानी कि उस दिन कितना निर्मित बर्तन हुआ था, x बर्तन निर्मित हुआ था, तथा प्रत्येक की लागत यानी कि एक पीस की लागत, प्रत्येक की लागत कितना था, इस बर्तन के दुगना से 3 अधिक था। यानी कि बर्तन जितना निर्मित हुआ है उसका दुगना से 3 रुपया अधिक था लागत। तो हम लोग उसको लिखेंगे इस बर्तन के दुगना से, यानी कि 2x हो जाएगा, से 3 अधिक, जैसे वैसे हम लोग लिख दिए दुगना से 3 अधिक। तो हम लोग दुगना से 3 अधिक लिख दिए। फिर आगे कह रहा है एक और चीज़ दिया है, इसमें जो चीज़ दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है कि उस दिन की कुल निर्माण लागत, कुल जो निर्माण लागत हुआ था कितना था, 90 रुपया था, ये दिया है। हम लोग माने हैं ये और निर्माण लागत पहले से दिया था, इसको हम लोग यहाँ लिख लिए हैं। इसी से हम लोग अब आगे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि प्रश्नानुसार क्या है कि प्रत्येक उस दिन की निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत जो है उसका गुणनखंड 90 रुपया है, यानी कि बर्तन की संख्या और उसकी जो लागत है उसका गुणनखंड कितना है, 90 है। तो इसको हम लोग वैसा ही लिखेंगे, यानी कि x इंटू 2x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 90। ये हो गया। इसको हम लोग सोल्व करेंगे और हम लोग मान निकाल लेंगे। बस हम लोग को इतना ही सेटिंग करना रहता है। ये सेटिंग अगर हुआ तो तुरंत से हम लोग गुणनखंड करके निकाल लेंगे। बस इसको जो है कि सेटिंग करने आना चाहिए आप लोग को। चलिए हम लोग अब गुना करते हैं। x गुने 2x कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, फिर प्लस 3 गुने x तो हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 90। फिर हम लोग 90 को इधर लाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x, फिर 90 इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, बराबर में इधर 0। चलिए हम लोग इसको गुणनखंड करते हैं। तो 90 और ये 2x स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी को गुना करेंगे तो कितना होगा, 90 दूना 180 x स्क्वायर। तो 180 स्क्वायर इससे हम लोग लाएंगे, इसको ऐसा हम लोग तोड़ेंगे कि गुना करने पे 180 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 3 आ जाए। तो चलिए हम लोग इसको लाने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर, फिर कितना करेंगे इसमें, तो 180 लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, 30 छक्का 180। हम लोग इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं इसको जांच करके। 9 दूना 118। हम लोग अगर ऐसे करें कि 12 गुने 15, 15 दूना 30 के 0 हासिल 3, 15 का 15 3 18 180। देखिए 12 15 अगर करेंगे तो 180 प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अगर 15 में से अगर 12 घटा दे तो 3 भी आ जाएगा, और 15 गुने 12 करेंगे तो 180 भी आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 15 लिखेंगे प्लस में। क्यों प्लस में लिखेंगे, क्योंकि प्लस में आंसर आना चाहिए। 15 में से अगर -12 कर देंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। तो 15x माइनस 12x माइनस 90 ऐसे ही रहेगा, यानी कि 15x में से 12x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15x में से 12x अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3x। सही है। और 15 गुने 12 180 भी आ जा रहा है, 90 दूना 180 होता है। फिर हम लोग इसमें कॉमन लेंगे, 2x
2x, तो ने x सिर्फ कॉमन है, x और x, तो x हम लोग यहाँ पे ऐसे कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x अंदर में चला जाएगा, प्लस 15, फिर माइनस, इसमें देखें अगर हम लोग तो इसमें जो है कि 6 कॉमन है, इसमें 6 इसमें भी है, तो 6 बाहर रख लेंगे तो अंदर में कितना बच जाएगा 6 2 ना 12, यानी कि 2 बच जाएगा और x बच जाएगा, फिर माइनस कॉमन लिए हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 6 कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बच जाएगा 15, 15 छक्का 90 होता है, 15 हो गया ये बराबर 0। फिर हम लोग चलिए 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 इसको एक बार लिखते हैं, इंटू x माइनस 6 बराबर 0। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 2x प्लस 15 बराबर 0 लेंगे इसे, फिर क्या करेंगे x, हम लोग क्या करेंगे कि x भर इधर रख रहे हैं अभी, और ये प्लस में 15 उधर जाकर हो जाएगा माइनस में 15, और ये गुना में था इधर आकर के हो जाएगा भागा में, यानी कि x बराबर हो गया -15/2। उसी प्रकार से इधर निकालेंगे x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। तो हम लोग इसमें अगर देखें तो x का मान एक माइनस में आ गया एक प्लस में आ गया, यानी कि धनात्मक एक ऋणात्मक। तो हम लोग के जो भी बर्तनों की जो संख्या है तो माइनस में तो नहीं आएगा, बर्तन जो निर्माण होगा तो प्लस में ही निर्माण होगा, यानी कुछ उसका मात्रा रहेगा 1 2 3 4 5, लेकिन माइनस में तो नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस वाला को हम लोग नए यहाँ लेंगे, कौन मान लेंगे, धनात्मक वाला के। तो धनात्मक का मान अगर हम लोग लेते हैं अगर 6, तो हम लोग पता चल जाएगा कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितना था और नग की लागत कितना था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ही लिख लेते हैं, निर्मित बर्तन लिखते हैं, निर्मित बर्तन कितना हो जाएगा, तो निर्मित बर्तन को हम लोग x माने थे, तो x बराबर हो जाएगा 6, तथा लागत कितना हो जाएगा, तथा लागत, तो लागत हम लोग माने हैं कितना, लागत यहाँ माने हैं 2x प्लस 3, तो 2x प्लस यहाँ पे 3 लिखेंगे, 2x प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा 2 × x के मान 6 आया था, 6 रखेंगे प्लस 3, कितना हो जाएगा 2 छक 12, 12 और 3 15। तो हम लोग यहाँ पर मान प्राप्त कर लिए हैं कि उस दिन निर्मित बर्तन की संख्या कितना था, 6 था, और उसकी निर्माण लागत 15 था, और दोनों को अगर गुना हम लोग करें तो 15 छक्का 90 भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको भी सोल्व कर लिए हैं। यहाँ से ही हमारा जो है एक्सरसाइज जो 4.2 था समाप्त हो गया है। तो साथियों इसी प्रकार से अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए, हेल्पफुल वीडियो जो भी है चाहिए, तो हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल टू ऑल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।